आप कभी देश के किसान को आतंकवादी बोलते हैं, तो कभी उसे पाकिस्तानी बोलते हैं, तो कभी उसे खालिस्तानी बोला जाता है, तो कभी उसे कहा जाता है कि आप दोगले। कि जब देश का किसान सुबह 4 बजे उठकर खेत के अंदर जाता है ना, तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों का पेट भरता है। अगर ये किसान अनाज उगाना बंद कर देना, तो मैं देख लूंगा देश के अंदर कौन सा उद्योगपति है जो देश के किसान की जगह अनाज उगा सकता है। के लिए सुबह उठ के 4 बजे जाना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री महोदय सुबह 4 बजे अपने मखमली कंबल और बिस्तर को नहीं छोड़ते, उस समय देश का किसान अपने खेत के अंदर होता है, वो भी नंगे पांव। तो ये देश का किसान है जिसे आप पैरासाइट्स कह रहे हैं। इस देश के नेताओं ने देश के किसान को भले ही कुछ ना दिया हो, लेकिन देश के किसान ने देश को बहुत कुछ दिया है। अरे प्रधानमंत्री जी, बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए करिए, एक बार आकर तो देख लीजिए यहाँ पर। और सोशल मीडिया तो देखते ही होंगे, क्योंकि आपकी नेशनल मीडिया तो दिखाती नहीं है, जिनको आपने अपना गुलाम बना लिया है। को प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जो शब्द देश के किसान की भावना को आघात पहुंचाते हों और देश के किसान की भावना को ठेस पहुंचाते हों। ये ऐसे शब्द हैं, आप कभी देश के किसान को आतंकवादी बोलते हैं, तो कभी उसे पाकिस्तानी बोलते हैं, तो कभी उसे खालिस्तानी बोला जाता है, तो कभी उसे कहा जाता है कि आप दोगले हैं। तो अब उसको कहा जाता है पैरासाइट्स, परजीवी। अरे आप एक बात मुझे बताइए, ये पैरासाइट्स नहीं है, ये लोगों को पालने का काम करते हैं। ये किसी के टुकड़ों पे पलते नहीं, ये लोगों को अपने टुकड़ों पे पालते हैं। कि जब देश का किसान सुबह 4 बजे उठकर खेत के अंदर जाता है ना, तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों का पेट भरता है। अगर ये किसान अनाज उगाना बंद कर देना, तो मैं देख लूंगा देश के अंदर कौन सा उद्योगपति है जो देश के किसान की जगह अनाज उगा सकता है। है कोई उद्योगपति जो आ सके खेत के अंदर एक दिन भी किसान के लिए? है? आपको लगता है आप देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, दोगला या पैरासाइट्स या परजीवी तब कह सकते हैं जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से बैठे बैठे गन्ना उगा सकें। उगा सकते हैं कंप्यूटर से गन्ना, उगा सकते हैं कंप्यूटर से जौ, मक्का, गेहूं, बाजरा, ज्वार उगा सकते हैं। उसके लिए सुबह उठ के 4 बजे जाना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री महोदय सुबह 4 बजे अपने मखमली कंबल और बिस्तर को नहीं छोड़ते, उस समय देश का किसान अपने खेत के अंदर होता है, वो भी नंगे पांव। तो ये देश का किसान है जिसे आप पैरासाइट्स कह रहे हैं। तो आपको और देश के तमाम लोगों को पता है कि पैरासाइट्स कौन है। पैरासाइट्स हैं इस देश के नेता जो वोट मांगने के लिए घर घर तक आते हैं और हाथ हाथ जोड़ते हैं, वो पैरासाइट्स हैं। इस देश के नेताओं ने देश के किसान को भले ही कुछ ना दिया हो, लेकिन देश के किसान ने देश को बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि आज लोग अगर पेट भरते हैं तो देश के किसान की बदौलत भरते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छोटे किसान और बड़े किसान, इन्होंने एक और नया अंतर बताया। अच्छा। ये भी है कि जो छोटे किसान हैं उन लोगों के लिए ये बिल बहुत अच्छा है। मतलब एक हिसाब से उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे बैठे हैं ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी खेतियाँ हैं। छोटे लोग जो हैं वो आराम से घर पे हैं और उनके लिए बहुत अच्छा कानून है, ये वो लोग मानते हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो मुझे पता ही नहीं था कि करोड़ों के लाखों की संख्या में तमाम बॉर्डर्स पर लोग बैठे हैं और इतने लोग हमारे देश के अंदर करोड़पति हैं। आप ये देखिए ना, इतने देश के अंदर करोड़पति हैं, तब देश की इकोनॉमी का ये हाल है। ये सोच लीजिए आप। अरे प्रधानमंत्री जी, बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए करिए, एक बार आकर तो देख लीजिए यहाँ पर। और सोशल मीडिया तो देखते ही होंगे, क्योंकि आपकी नेशनल मीडिया तो दिखाती नहीं है, जिनको आपने अपना गुलाम बना लिया है। समझ रहे हैं? जिस प्रकार से प्राचीन काल के अंदर राजा महाराजा भांड रखा करते थे, आज मेरे ख्याल से मेरे को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता, लेकिन अमर्यादापूर्ण ये शब्द है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज देश की मीडिया ने अपने स्तर को गिराया है, शायद इतना स्तर बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा जितना स्तर देश की मीडिया का गिरा। आप ये सोच लीजिए, देश की मीडिया ने अपना स्तर इतना नीचे गिरा दिया है। आप एक बात मुझे बताइए, उस काने का, उस पौने 2 आंख वाले का मक्के का आटा 40 रुपए किलो बिक जाता है, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता। तो काने का मक्के का आटा कैसे बिक जाता है? गाय का दूध 70 रुपए लीटर नहीं बिकता, उस काने का गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिकता है। वो भी पता नहीं कि असली है या नकली है, ये बताइए ना। तो
तो आप एक बात मुझे बताइए, वो जो काना है बाबा रामदेव जो है, एक बात आप मुझे बताइए, आज वो कहाँ है? वो बिजनेसमैन आदमी, वो व्यापारी जिसके लिए आप कहते हैं बाबा, कहाँ से बाबा है? आपकी नज़र में तो फिर आसाराम भी बाबा हुआ, राम रहीम भी बाबा हुआ, ठीक है, चिन्मयानंद भी बाबा हुआ, नित्यानंद भी बाबा हुआ। मानते हैं क्या उन्हें बाबा? ये बताइए ना। यह देश की रक्षा का और सुरक्षा का जिम्मा नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ आज इस बात के लिए कि चाहे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सुन लो या शेख सिल्ली का कार्यक्रम सुन लो, दोनों एक समान है, दोनों ही एक समान है। वो भी लंबी लंबी फेंकते हैं और ये तो फेंकते ही हैं। समझ रहे हैं आप? ये तो शुक्र मान लीजिए देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं पहुंचा अपनी समस्या लेकर। अगर नरेंद्र मोदी जी के पास देश का किसान पहुंच जाए ना और जाकर कह दे जी हमारे खेत में बारिश नहीं हो रही, तो मोदी जी कहेंगे कि इस बार मुझे वोट दे दे, मेरे पास इतना लंबा बांस है कि आसमान में करूंगा तो बारिश हो जाएगी। और उधर शेख सिल्ली कहता है तू रखता तो मेरी खोर में ही है। समझ रहे हो? तो दोनों ही एक समान ही है। देश की जनता को जो मूर्ख बनाने का जो प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है, अगर आप इस एक्ट और इस कानून की बात करते हैं तो आप इस एक्ट के तहत 1950 से लेकर 1960 के बीच में, यानी 1950 से लेकर 1960 के बीच में अमेरिका और यूरोप के एक्ट को रीड करिए। तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वहाँ पर इसी प्रकार के कानून को लागू किए हुए। वहाँ के किसान की हालत बद से बदतर है, प्लस वहाँ के सुसाइड रेट में भी इजाफा हुआ है, प्लस वहाँ के किसान पूर्ण रूप से सब्सिडी के ऊपर डिपेंड है। तो आप सोचिए, जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री का ये हाल हो सकता है, तो भारत जो कि अभी डेवलप कंट्री नहीं है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है, तो जब उसके अंदर इस प्रकार का कानून लागू होगा तो किसानों की क्या हालत होगी, ये पूरा देश समझ सकता है। फिर दूसरी बात, किसके पास कहाँ और कितना अनाज जमा है वो भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी समस्याएं जो किसान के सामने खड़ी हो रही हैं। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें आई सामने। उन्होंने FDI करके एक नया वर्ड यूज़ किया जी, जैसे कहा जा रहा है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, बाहर से लोग इंटर कर रहे हैं आगे किसानों को, और ट्वीट हो रहा है, उसके लिए भी उन्होंने जांच बिठा दी। तो जांच होगी हमें, क्या कहेंगे आप? बिठाइए ना जांच। अगर आप जांच बिठाने में इतने सक्षम होते ना, आज तक आप विदेशियों पे जांच बिठा रहे हैं, ठीक है, हमारे देश के भगोड़े जो लाखों करोड़ों रुपए लेकर भग गए, उनके लिए जांच कौन बिठाएगा? उनके लिए जांच बिठाने के लिए कोई और आएगा क्या? अगर आप जांच बिठाने में इतने ही सक्षम होते तो आज नीरव मोदी जो देश का लाखों करोड़ों रुपए लेकर पुर्र हो गया, वो आज देश के अंदर होता। आप जैसे सक्षम चौकीदार के होते हुए, आपके जैसे भाषण जीवी चौकीदार के होते हुए कैसे विजय माल्या लाखों करोड़ रुपए लेकर पुर होता है और आप उसे बुला ही नहीं पाते। आप कहते हैं आ रहा है, जैसे वो पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है। तो ये बताइए ना आप मुझे। तो आप देश के किसान के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना एक सम्मानित पद पे बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ये पूर्ण रूप से गलत है। जय हिंद, जय भारत।